सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं बच्चे आप सब। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नन्हा पौधा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी कविता थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पहले पेज नंबर निकालिए 32, पाठ 5वां, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कार्टून सी बनी है तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों के साथ बैठिए और उन्हें समझाइए लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। आशा करती हूँ आप लोग उनका सपोर्ट करोगे। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं, फिर हम आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये देखिए, हम उनका परिचय जान लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। ठीक है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में हुआ। 2 अक्टूबर 1904 को उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब 2 अक्टूबर सुन के बच्चों कुछ तो दिमाग में आया होगा ना। देखिए बच्चों, 2 अक्टूबर 2 महान लोगों का जन्म हुआ। एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी और दूसरे थे गांधी जी। ठीक है बच्चों। बच्चों, उनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद, जो कि एक स्कूल टीचर थे। शास्त्री जी की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। बच्चों, जो उनकी माँ थी वो क्या थी, बहुत सरल स्वभाव की थी। ठीक है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो क्या थे, देशभक्ति की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, अपने माँ से ग्रहण की थी। ठीक है बच्चों। और वे उनके नाना जी का क्या नाम था, हजारी प्रसाद जी थे। मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री जब 1.5 महीने के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, नाना के पास चले गए थे। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं और चालू करते हैं। आशा करती हूँ उनका परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। बच्चों, पेज नंबर 32 निकाल लीजिए। चलिए चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को भला कौन नहीं जानता। बताइए बच्चों, कौन नहीं जानता। आप नहीं जानते कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। देखिए बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने क्या दिया, क्या कहा था, जय जवान जय किसान। ठीक है। देखिए ये कार्टून में भी आप देख सकते हो। ये देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी पेंटिंग की हुई इसमें बताया गया है, जैसे जय जवान जय किसान का जो नारा लगाते हैं उस तरह से। ठीक है बच्चों। देखिए चलिए आगे चलते हैं। हालांकि वे बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। क्या हुए थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो क्या एक मध्यम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी, गर्व की भावना उनमें बहुत अधिक थी। जो शास्त्री जी थे वो क्या थे, बहुत ईमानदार, सच्चाई था और यही उनकी गर्व की भावना उनके अंदर क्या थी, बहुत अधिक थी। बचपन में बालक लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार अपने कुछ साथियों के साथ एक बाग में फूल तोड़ने गए। साथियों ने तो जल्दी जल्दी फूल तोड़कर अपनी झोली भर ली, पर बेचारे लाल बहादुर छोटे और कमज़ोर होने के कारण एक भी फूल ना तोड़ सके। देखिए बच्चों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो क्या थे, अपने कुछ साथियों के साथ कहाँ गए थे, बाग में गए थे। वहाँ सारे बच्चों के साथ वो क्या करने गए थे, फूल तोड़ने गए थे। लेकिन वो शरीर से क्या थे, कमज़ोर थे। शरीर से कमज़ोर होने के कारण वो फूल नहीं तोड़ पाए और जो बच्चे थे छोटे भी थे और कमज़ोर भी थे। बाकी बच्चों ने क्या किया, तोड़कर चले गए और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो वहीं रह गए और उन्हें क्या हुआ, उनको माली ने पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझा कि वो मतलब जो बहादुर जी थे वो क्या करें, मतलब सबने तो फूल तोड़ लिया, वे बेचारे कमज़ोर और कमज़ोर होने के कारण और छोटे होने के कारण वो क्या किए, फूल ना तोड़ सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, बड़ी मुश्किल से जैसे ही उन्होंने एक फूल तोड़ा, उधर से बाग का रखवाला आ गया। क्या आ गया बच्चों, बाग का रखवाला आ पहुंचा। उसे देखते ही उनके साथी तो तुरंत भाग निकले।
लेकिन लाल बहादुर भाग भी न सके। रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए उन्होंने रखवाले से कहा, मेरे पिता नहीं है इसलिए मुझे मार रहे हो ना। जो रखवाला था उसने क्या किया, शास्त्री जी को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और उसे क्या करने लगे, पीटने लगे। लेकिन जब बच्चा फूट फूट के रोने लगा और माली से कहने लगा कि अगर मेरे पिता होते तो क्या आप मुझे इतना मारते, आज मेरे पिताजी नहीं है इसलिए आप मुझे इतना मार रहे हो ना। ऐसा कौन कहते हैं, शास्त्री जी रखवाले से कहते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा तरफ छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर रखवाले को दया आ गई। उसने लाल बहादुर की पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम्हारे पिता नहीं हैं तो तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जैसे स्वयं और अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये इसमें उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी शारदा प्रसाद और उनकी माँ और लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और उनसे ही मतलब जो माली था उनसे वो कहते हैं कि अगर मेरे पिताजी होते तो क्या आप मुझे मारते। तो छोटे से जो बच्चा था उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर जो रखवाला था वो क्या हो गया, उस पर दया आ गई। और बड़े प्यार से रखवाला कहता है कि जब तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए। अब जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे सिर्फ इतना सुनकर और क्या करने लगे, रोने लगे। उन्होंने रखवाले से माफ़ी मांगी और इरादा का मतलब है कि क्या नाम है, फिर से उसने निश्चय किया कि वो जीवन भर अब कभी ऐसा बर्ताव यानी व्यवहार नहीं करेंगे जिससे किसी का बुरा अथवा नुकसान हो। अब जो शास्त्री जी थे उन्होंने क्या किया बच्चों, एक मतलब निश्चय किया कि अब कभी वे झूठ नहीं बोलेंगे या कुछ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके ऐसे काम से किसी को तकलीफ़ हो या नुकसान हो या किसी का क्या हो बच्चों, बुरा हो। देखिए बच्चों, वे अपना हर काम बिना किसी के कहे ठीक समय पर करने लगे। जो भी काम उन्हें दिया जाता उसे वे जिम्मेदारी के साथ पूरा करते थे। बचपन में जो सीखा वे बड़े होते होते मन में पूरी तरह से बैठ गया। ठीक है बच्चों, जो शास्त्री जी थे वो क्या थे, बहुत ही गर्वशील और बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान और बहुत ईमानदार थे। कभी ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे जिससे लोगों को नुकसान या बुरा लगे। अब बचपन से यही सब सीख रहे थे और ऐसे ही सीखते सीखते क्या हो गए, वो बड़े हो गए। उनके जो भी काम थे वो अपने समय में करने लगे। जो भी कोई उन्हें जिम्मेदारी देता था वो तुरंत ही करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके अगले का अध्याय हम दूसरी क्लास में करते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। घर में पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपने माता पिता से पूछिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है बच्चों।